आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर द नेकलेस की, जिसके राइटर हैं गाय डी मॉपासा। नेचुरलिज्म के प्रोपोनेंट के तौर पे जाना जाता है गाय डी मॉपासा को। आइए जानते हैं इस स्टोरी को विदाउट डिले। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। इस कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से एक है मैटिल्डा, दूसरे हैं मॉशियो लॉयजल। एम लॉयजल लिखा है बट एक्चुअली फ्रेंच में एम के बाद डॉट लग जाए तो इसका मतलब होता है मॉशियो, जिसका मतलब होता है सर या मिस्टर। और तीसरी कैरेक्टर हैं प्रोमिनेंट मैडम फॉरेस्टियर। यहाँ पे एम एम ई फ्रेंच में जब लिखा जाता है तो उसको पढ़ते हैं मदाम या मैडम। तो चलिए जानते हैं मैटिल्डा के बारे में या मैडम लॉयजल के बारे में। मैटिल्डा के बारे में कहा गया है इस स्टोरी में कि शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज born as if through the error of destiny into the family of clerks। वो उन खूबसूरत नौजवान महिलाओं में से एक थी जो भाग्य की गलती के कारण गरीब क्लर्क के परिवार में उनका जन्म हो गया। शी हैड नो डाउरी, क्योंकि उनके पास देने को दहेज नहीं था उनके परिवार के पास। सो शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने परमिशन दे दी पेरेंट्स को अपने एक पेटी क्लर्क, पेटी का मतलब होता है वैसे तो तुच्छ या व्यर्थ, यहाँ पे कॉमन, एक कॉमन से क्लर्क से शादी करने के लिए जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क थे, उन्होंने परमिशन दे दी। शी वॉज अनहैप्पी एंड सफर्ड इनसेसेंटली फ्रॉम पॉवर्टी। मैडम लॉयजल के बारे में जानते हैं कि वो बड़ी अनहैप्पी रहती थी शादी के बाद भी, और उन्हें गरीब गरीब सा महसूस होता था, और वो इनसेसेंटली विदाउट एनी इंटरप्शन, निर्बाध रूप से, हमेशा, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली दुखी महसूस करती थी। अब जानते हैं मॉशियो लॉयजल के बारे में, जिनके बारे में चर्चा हो चुकी है। ही वॉज अ क्लर्क इन द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। मैडम लॉयजल के वो हस्बैंड थे या मैटिल्डा के हस्बैंड। बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की स्टोरी के, मैडम फॉरेस्टियर के बारे में, जिन्हें उनकी फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड, प्यार से जिनी भी बुलाती थी। और मैडम फॉरेस्टियर बड़ी ही रिच लेडी हैं और मिस मैडम लॉयजल यानी कि मैटिल्डा की हैं, कॉन्वेंट में स्कूलमेट रह चुकी हैं। इस कहानी के इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को जानते हैं। मिस्टर या मॉशियो लॉयजल अपनी पत्नी को खुश करने की उम्मीद के साथ एक दिन एक इनविटेशन कार्ड लेकर आते हैं, जिस इनविटेशन कार्ड में लिखा होता है कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रॉम्पेन आज द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉयजल्स कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस। कि शिक्षा विभाग के जो मंत्री जी हैं और उनकी पत्नी मैडम जॉर्ज रॉम्पेन चाहते हैं कि मिस्टर और मैडम लॉयजल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जनवरी 18 की इवनिंग एक पार्टी हो रही है मिनिस्टर साहब के रेजिडेंस में, वहां पर ये बातें लिखी होती हैं। जब ये हैंड ओवर करते हैं मिस्टर लॉयजल अपनी वाइफ को, तो उम्मीद करते हैं कि इनकी वाइफ खुश होंगी। बट इन प्लेस ऑफ बीइंग डिलाइटेड शी थ्रू द कार्ड स्पाइटफुली। पर उस कार्ड को लेकर के मैडम लॉयजल खुश नहीं होती, बल्कि बड़े दुख के साथ उसे एक तरफ फेंक देती हैं। एंड शी आस्क्ड हर हस्बैंड, और अपने पति से पूछती हैं, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर फॉर सच अ थिंग एज दैट। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ग्रैंड ओकेजन के लिए मेरे पास पहनने को भला कुछ है। I have no dress and consequently I cannot go to this affair। मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं और इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I am। तो इससे अच्छा होगा कि आप अपने किसी कलीग को ये कार्ड दे दो जिनकी वाइफ के पास बेटर आउटफिट हो इस पार्टी के लिए, जो ज़्यादा सुटेबल हो। ये जब सुनते हैं मिस्टर लॉयजल तो बड़े दुखी होते हैं और दुखी मन से वो पूछते हैं, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कास्ट फॉर। एक बात बताओ कि इस पार्टी के लिए कोई अच्छी सी ड्रेस लेनी हो तो लगभग कितने की पड़ेगी। मैटिल्डा बड़ी कैलकुलेटिव होती हैं, सोचती हैं कि अपने पति से क्या कहूँ, ये तो ऑलरेडी बहुत ही गरीब हैं। फिर भी वो कहती है कि 400 फ्रैंक्स में कोई भी अच्छी सी ड्रेस मिल जाएगी। लॉयजल ने ये पैसे बचा तो रखे थे, लॉयजल हैड सेव्ड द सम, पर ये सब उन्होंने इसलिए बचा रखा था कि वो एक गन खरीद सके और अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग करने के लिए वो जा सकें। एक्चुअली एवरी संडे मिस्टर लॉयजल अपने फ्रेंड के साथ, या मॉशियो लॉयजल अपने फ्रेंड के साथ हंटिंग करने जाया करते थे और इसके लिए उन्होंने गन खरीदने को सोचा था।
However, he decided to give this amount to his wife so that she could purchase a beautiful grand dress for the grand party. The day of the ball approached. The day of the ball approached. बॉल पार्टी का दिन आखिरकार आ ही गया करीब में। और फिर क्या हुआ? मैडम लॉयजल वॉज वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल। मैडम लॉयजल को ये लगने लगा ड्रेस तो बड़ी प्यारी से ले ली, बट अब ज्वेलरी नहीं है कोई मेरे पास, कोई ऑर्नामेंट, कोई गहना नहीं है। और इसीलिए फाइनली शी अनाउंस, उन्होंने अनाउंस करते हुए अपने पति के सामने कहा, आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक एंड आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। इतनी खूबसूरत ड्रेस में मैं कोई ज्वेलरी आइटम ना पहनूं तो कितनी गरीब सी लगूंगी, इससे तो अच्छा होगा कि मैं इस पार्टी में जाऊं ही ना। Mr. Loisel suggested his wife Matilda borrow an ornament from her friend, Madame Forestier. इस पर मैटिल्डा के हस्बैंड मिस्टर लॉयजल उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपने रिच फ्रेंड फॉरेस्टियर से कोई एक ऑर्नामेंट बोरो कर लेना चाहिए, उधार ले लेना चाहिए कुछ समय के लिए। मैटिल्डा एक्सेप्टेड दिस ऑफर हैप्पीली। मैटिल्डा बड़े खुशी खुशी ये ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो मैडम फॉरेस्टियर के पास पहुंचती हैं। मैडम फॉरेस्टियर जब जानती हैं तो पूरा का पूरा अपना ज्वेलरी केस अपनी फ्रेंड के सामने रख देती हैं और बोलती हैं तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो। मैटिल्डा बहुत सारे ऑर्नामेंट्स ट्राई करती हैं एंड फाइनली शी सेलेक्टेड अ नेकलेस आउट ऑफ इट, और एक नेकलेस फाइनली वो सेलेक्ट करती हैं। दिस नेकलेस इज मेड ऑफ डायमंड। शी वॉज अ सक्सेस इन द पार्टी एज एवरीवन फेल्ट अट्रैक्टेड बाय हर पर्सनैलिटी। और पार्टी में जब मैटिल्डा खूबसूरत सी ड्रेस में इस ऑर्नामेंट के साथ जाती हैं तो डेफिनेटली सबकी नजर उन पे होती है। शी इज द लवलीएस्ट वन, द प्रीटीएस्ट वन इन द पार्टी। पार्टी की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक वो लगती हैं। सभी उनकी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इस पार्टी में वो लोग सुबह 4 बजे तक रहते हैं एंड शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे के करीब वो लोग घर जाने की सोचते हैं इस पार्टी से। लॉयजल कॉल्ड ए कैब फॉर देम। लॉयजल जो हैं एक कैब बुक करते हैं जो उन्हें घर तक ले जा सके। कैब मतलब टैक्सी, आपको बताने की जरूरत नहीं। रिचिंग हर अपार्टमेंट शी रियलाइज दैट शी ड्रॉप्ड द नेकलेस। जब वो अपने कमरे पे पहुंचती हैं तो अचानक से शीशे के सामने खड़े होकर खुद को निहारने पे उन्हें मालूम चलता है कि वो डायमंड नेकलेस उन्होंने कहीं गलती से ड्रॉप कर दिया है, गिरा दिया है। इमीडिएटली हर हस्बैंड वेंट लुकिंग फॉर इट बट बाई 7 o'clock ही केम बैक। इमीडिएटली उनके हस्बैंड भागे दौड़े पहुंचते हैं। ना हस्बैंड के पास उस कैब का नंबर है, ना वाइफ के पास उस कैब का नंबर है, और जगह जगह भटकते हैं इनके हस्बैंड, जैसे कि कैब बुकिंग ऑफिसेज में जाते हैं। इसके अलावा ही रिपोर्टेड टू द पुलिस, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया है कि एक डायमंड नेकलेस का सेट खो गया। इसके अलावा उन्होंने एक एड दिया है न्यूज़पेपर में कि खोया पाया वाला होता है एड ना, आपने देखा होगा कि दिस थिंग इज लॉस्ट, इफ समबडी वुड रिटर्न ही वुड बी रिवॉर्डेड। तो ऐसा वो करते हैं। और बट मीनवाइल शी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड that she had broken the clasp of the necklace and at और इस बीच में उनके हस्बैंड कहते हैं चलो तुम एक चिट्ठी लिख लो, और वो डिक्टेट करते हैं, यानी कि मिस्टर लॉयजल जो है, मॉशियो लॉयजल खुद उस लेटर के शब्दों को बताते हैं कि तुम ये लिखो, और चिट्ठी में लिखवाते हैं कि जो आपने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था उसका क्लैस्प, आपने एस शेप का हुक देखा होगा, हर नेकलेस में लगा होता है और उस हुक से दोनों एंड जुड़े होते हैं, उसे क्लैस्प बोलते हैं। तो उस चिट्ठी में लिखवाया कि जो है क्लैस्प टूट गई है और इस क्लैस्प को रिप्लेस करने के बाद मैं आपके डायमंड नेकलेस को लौटा दूंगी। इस बीच में वो लोग समय लेना चाहते हैं ताकि इस बीच में अगर कोई रिस्पॉन्स आना हो पुलिस की तरफ से या न्यूज़पेपर में जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिलाया उस तरह से तो आ जाए। बट बाय द एंड ऑफ द वीक दे लॉस्ट ऑल होप। बट जैसे पूरा सप्ताह बीत जाता है और कोई खबर नहीं आती, अब इन लोग की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं पैलेस रॉयल जाने की। पैलेस रॉयल क्या है? इट वॉज अ शॉप वेयर दे फाउंड द डायमंड सेट एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। वहां पर एक पैलेस रॉयल करके शॉप है ऑर्नामेंट्स की, जहां पे एग्जैक्टली जिस तरह का डायमंड नेकलेस उन्होंने खोया था वैसा ही एक नेकलेस का सेट दिखता है। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स और इसकी वैल्यू लिखी रहती है 40,000 फ्रैंक की। बट दे निगोशिएटेड एंड डिसाइडेड टू बाई इट एट 36,000 फ्रैंक। पर वो दुकानदार से निगोशिएट करते हैं और वो 36,000 फ्रैंक पर इसे खरीदने को तैयार हो जाते हैं। मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक उनके फादर ने छोड़ रखे थे। इसके अलावा उन्होंने अशरर्स से, देखिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है,
देखिए, अशरर का मतलब होता है लोन शार्क्स, यानी कि जो एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हो, यानी कि सूदखोर या महाजन जो बेहद महंगे दरों पर कर्ज देते हो। पर ये लोग इतने मुसीबत के वक्त में हैं कि उन्हें कर्ज लेना है और ये कहीं से भी कर्ज लेते हैं और इस तरीके से ये कर्ज लेकर ये हीरे का हार खरीदते हैं। फाइनली मैडम लॉयजल रिटर्न इट टू मैडम फॉरेस्टियर। इस डायमंड नेकलेस को लेकर मैडम लॉयजल मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती हैं और उन्हें ये रिटर्न करती हैं। देयर आफ्टर मैडम लॉयजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। पर इसके बाद रियल प्रॉब्लम्स की लाइफ शुरू होती है। अब एक एक चीज के लिए बहुत तरसना पड़ता है मैडम लॉयजल। एक क्लर्क अपनी जो भी उनकी कैपेसिटी थी उस बेसिस पे जो भी पॉसिबल था अपनी वाइफ के लिए देते थे, बट ऑलरेडी वो बेहद ज़्यादा कर्जे में थे, उनकी सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी और इसलिए अब वो हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी को फेस करती हैं। द हस्बैंड वर्क्स एट इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट ही ऑफन कॉपीड एट 5 a page. This life lasted for 10 years and thereafter they could resort the old lifestyle. उनके पति इस दौरान दिन भर काम करते हैं ऑफिस में, शाम को आकर के किसी मर्चेंट के यहाँ, व्यापारी के यहाँ उनका अकाउंट मेंटेन करते हैं और रात को 5 suas a page, 5 रुपए प्रति पन्ने की या 5 पैसे प्रति पन्ने की दर से हर एक पन्ने की कॉपी लिखा करते हैं, यानी कि प्रतिलिपि उतारते हैं। उस कॉपी का जेरोक्स, जब आज की मशीन हो गई है, उन दिनों मशीन नहीं थी तो हाथ से लिखा करते थे लोग, तो वो लिखते हैं। और इस तरीके से इस बीच में ऐसा नहीं था कि मैडम लॉयजल के लिए लाइफ इजी थी, उन्हें भी बूचर के शॉप पर, ग्रोसरर के शॉप पर, फ्रूटरर के शॉप पे निगोशिएट करना पड़ता था, हैगल करना पड़ता था, एक एक पैसे के लिए बार्गेनिंग करनी पड़ती थी कि थोड़े बहुत तोल मोल करके जो पैसे बच सके। और इस तरह से पति पत्नी एक बेहद ही मुश्किल समय गुजारते हैं, जो कि लगभग 10 सालों का समय है और 10 सालों बाद फिर से उस पुराने लाइफ स्टाइल तक ये लोग पहुंच पाते हैं। मैडम लॉयजल टर्न इनटू अ क्रूड वुमेन। मैडम लॉयजल की इन 10 सालों में जो खूबसूरती थी, जो चार्म थी, जो एक लाइफ को लेकर सॉफ्टनेस थी, वो सब कुछ खत्म हो चुकी है। शी ऑफन थॉट हाउ इट वुड हैव बीन हैड शी नॉट लॉस्ट द नेकलेस। और एकांत में, अकेलेपन में अक्सर मैडम लॉयजल सोचा करती हैं, काश वो शाम ना होती जिंदगी की तो जिंदगी क्या होती, अगर उस शाम नेकलेस ना खोई होती तो जिंदगी कैसी होती। एनीवे, एक शाम संडे की इवनिंग में जब मैडम लॉयजल एक पार्क, चैंप एलिसिस पार्क में टहल रही होती हैं, इसी दौरान वो अपने पुरानी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को देखती हैं जो एक बच्चे के साथ है और वो सोच में पड़ जाती है मिलूं या ना मिलूं, बट फाइनली शी डिसाइड्स दैट शी वुड मीट हर। और वो अपने दोस्त से मिलती हैं और उन्हें अपने पुराने पास्ट के बारे में बताती हैं कि किस तरह से डायमंड नेकलेस खोया, उन लोगों ने इसे बेशकीमती दर पे खरीदा और किस तरह से इसने उनकी पूरी लाइफ को कॉन्सिक्वेंटली चेंज कर डाला। जब ये बात मैडम फॉरेस्टियर सुनती हैं तो बड़ी ही टच्ड हो जाती, वो बड़ी ही इमोशनल हो जाती हैं ये सब सुन करके, और वो कहती हैं, और वो अपनी दोस्त से कहती हैं, ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। ओ मेरी प्यारी मैटिल्डा, तुम्हें इतनी सारी मुसीबतें 10 सालों तक झेलनी पड़ी, तुमने 36,000 फ्रैंक्स का वो डायमंड नेकलेस सेट खरीदा, पर मेरा तो जो डायमंड नेकलेस था वो नकली था, जिसकी कीमत महज 500 फ्रैंक से भी ज्यादा ना थी। और इस तरीके से ये कहानी एंड होती है एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मॉरल लेसन के साथ कि अगर जो है उसके लिए हम ग्रेटफुल रहें, शुक्रगुजार रहें ऊपर वाले के, तो शायद हमें और अच्छा मिले। पर जो चीज़ें नहीं हैं उसके पीछे भागने पर जिंदगी एक लंबे समय तक दौड़ा सकती है। आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा अपने स्तर पे, या आपको ये कहानी कहाँ अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।